नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य की सत्ता और महादशा का फल। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए देने वाला है ये ग्रह, और सूर्य की सत्ता को समझना बहुत जरूरी है। इस संसार के अंदर आप देखेंगे कि सूर्य के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, और सूर्य अगर कुंडली में है तो आपकी प्रतिभा, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी एनर्जी बॉडी की, नेत्रों, आपके नेत्र, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को बनाने वाले सूर्य देव हैं। आप सूर्य को एक नए परिवेश में देखिए। अक्सर 80% सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ मिलता है अधिकांश कुंडलियों में, क्योंकि 30 डिग्री ना तो आगे और ना पीछे जाता नहीं है बुध। ये एक संयोग है, सृष्टि का खगोलीय मंडल का नियम है। अब मेष राशि हो चाहे मीन हो, मेष से मीन तक इन 12 महीनों में 12 राशियों का जो भ्रमण है वो सूर्य का 12 ही मास हैं, और 12 ही राशियों पर सूर्य का भ्रमण, इनके हिसाब से ही मास चलता है। सूर्य के कारण ही संक्रांति और उनके महीने की गणना होती है। एक एक अंश बीतता है रोज। अब आप देखिए सूर्य क्या देता है। सूर्य प्रतीक किस चीज का है? सूर्य आपकी पर्सनालिटी, अच्छे वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग। आपका घर में अनुशासन कितना अच्छा है, आप घर में साफ सफाई मेंटेन पसंद करते हैं, नौकर चाकर हों आपके, या आप खुद इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आपकी जो बेड शीट है उसके ऊपर एक सलवट भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य के कारण आपकी जो प्रतिभा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। चाहे आप सरकारी काम में कर रहे हैं तो आपका जो परफेक्शन है वो बताता है कि सूर्य बहुत अच्छा है। आपके बातचीत करने के तरीके, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के जो तरीके हैं, और ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े मेडल, बड़े बड़े सम्मान और खिताब ले लेते हैं, ये सूर्य के कारण। सूर्य किस चीज का प्रतीक है? आयुर्वेदिक औषधियों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक आपके द्वारा कितना अच्छा आप डिक्टेट कर सकते हैं दूसरों को, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, अच्छे प्लानर हो सकते हैं, वेल प्लान। अगर अच्छे इंजीनियर, और मंगल का समावेश भी उसमें होता है जब आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट के साथ साथ अच्छे इंजीनियर होंगे। ये सूर्य ही इस बात की पुष्टि करता है, और ये रोग भी देता है। नेत्रों की पीड़ा से लेकर के स्किन डिजीज या सोराइसिस जैसे रोग, जब वहां पर केतु और मंगल जैसे ग्रहों का इनके साथ कोई कंजक्शन हो, या एस्पेक्ट हो, या उससे रिलेशन हो किसी भी दृष्टि से। अब आइए सूर्य के जो परिणाम है जब उनकी महादशा आती है, वो किस किस भाव में कैसा एक्ट करते हैं। सूर्य की दशा कई बार मनुष्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है, और कई बार ऐसे रोग भी देती है जिसमें आपकी लेजर से सिकाई होती है या फिजियोथेरापी करानी पड़ती है, छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं। देखिए मंगल की महादशा में ऐसे रोग होते हैं जिनमें सर्जरी करनी पड़ती है, और सूर्य की महादशा में ऐसे रोग होते हैं जिसको लेजर के द्वारा जलाया जाता है। जैसे कि किसी के बॉडी के अंदर कोई छोटा मोटा स्टोन है या कोई सिस्ट है तो लेजर से उसको जला दिया जाता है। सूर्य का अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्मांतर होगा तब ये काम होता है। अगर ओपन सर्जरी है तो मंगल के उसमें अंतर प्रत्यंतर या महादशा का समावेश या उसका इन्वॉल्व दिखाई देगा। आइए सूर्य की चर्चा करते हैं कि इसकी महादशा कार्य भी आपको लास्ट में बताएंगे। सूर्य अगर लगन में है तो मनुष्य के
आंखों की समस्या और सिर के बाल जरूर उड़ते हैं, कम हो जाते हैं केश सिर के, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभावान व्यक्ति होता है, किसी भी राशि में हो। तुला राशि में, नीच राशि में हो तो भी खराब फल नहीं देता है। कारण क्या है कि उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देंगे, बट इस सूर्य का नीच राशि में होना, यहां तो उच्च राशि पर दृष्टि है उसकी ना, जहां एक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव में धन, कुटुंब, वाणी डिपेंड करता है किस राशि में है। लेकिन आप याद रखना हमेशा, अगर यहां 8 नंबर लिखा 8 तो सूर्य बहुत अच्छे फल देते हैं और भी राशियों में, लेकिन जहां 2 लिखा हुआ हो तो अच्छा फल इसलिए नहीं देता है क्योंकि ये शत्रु राशि है। बाकी सब राशियों में अच्छे परिणाम देते हैं। बुधादित्य योग बना हुआ है तो भी वाणी में उनकी बहुत ओजस्वी भाषण देने वाला होता है। तीसरे भाव में तो कारक है, तीसरे भाव में बड़े भाई को कष्ट जरूर देता है, लेकिन बड़े भाई को क्या होता है, या तो स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस या नेत्रों की पीड़ा, या उसका भाई विदेश चला जाता है, किसी दूसरे प्रदेश में रहकर अपना मकान वहीं बनाता है, भाइयों को दूर दूर रखता है। शास्त्र इस सूर्य के बारे में लिखा, रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिश्चर, बड़े भाई के लिए कष्टकारक होता है। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहूंगा जो आपको आहत कर सकता हो, इसलिए सीमित शब्दों में आप समझिए कि बड़े भाई के लिए तकलीफ देह है ये। चतुर्थ भाव में सूर्य विदेश में भेजता है, लेकिन टिकने भी नहीं देता। आदमी कई स्थानों पर भटकता है। भटकना शब्द इसलिए कह रहा हूं मैं, टिकता नहीं है, कभी यहां कभी वहां। उसको लगता है मृग तृष्णा की तरह, पता नहीं वहां जा करके कुछ मिल जाए। आप देखेंगे, अगर आप बहुत भरी गर्मी में अपनी कार लेकर के या स्कूटर लेकर के जाते हैं तपती हुई सड़क पर, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे चल करके पानी दिखाई देता है, जबकि पानी नहीं होता, वो तपी हुई ऊष्मा, भाप निकलती है, या गर्मी का वो है तापमान। ऐसे ही मृग तृष्णा है। मृग को रेगिस्तान में ऐसा लगेगा, उधर पानी दिखाई देगा, लेकिन वहां जाएगा फिर आगे ऐसा ही नजर आएगा, वो पानी नहीं है। ये सूर्य के कारण अतृप्त मन। अब पंचम भाव में भी अतृप्त मन है, किसका? संतान के प्रति। जिसका सूर्य यहां होगा उसके मन में हमेशा जीवन भर ये रहेगा, पता नहीं मेरी संतान तरक्की करेगी या नहीं, मेरी संतान को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उस बच्चे का ग्रह तय करेगा कि वो कैसे बढ़ेगा। लेकिन 2 चीज ध्यान से सुनना, युधिष्ठिर को नरक में उस रास्ते से ले जाया गया जहां उसके भाइयों को उबलते हुए जल तेल में मतलब यातनाएं दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको भाइयों को कष्ट नहीं देना था, कष्ट तो देना था युधिष्ठिर को कि तुम उस रास्ते से जाओ और ये दुख को महसूस करो। ये अतृप्त मन संतान के प्रति। छठे भाव में सूर्य रोग कारक तो होता ही है, हृदय रोग भी देता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ता है। इसलिए इस भाव में बैठे हुए सूर्य वालों को ध्यान देना चाहिए। यहां पर सूर्य जो है डिपेंड करता है किस राशि में बैठा है। जहां 7 है या 2 है, खास तौर से अच्छे परिणाम नहीं देता है। परित्यक्ता शब्द यूज किया गया है। परित्यक्त यानी कि त्यागा हुआ। सप्तम भाव में अगर आपके सूर्य है तो मन से या तन से, दोनों तरफ से जीवन साथी एक दूसरे के प्रति कुछ वैमनस्य रखते हैं। अगर कुछ और भी ग्रह ऐसे खराब हों तो स्त्री को पुरुष जो है त्याग देता है। उस स्त्री का नाम परित्यक्ता रखा हुआ है ज्योतिष की भाषा में, परित्यक्ता। लेकिन एक ग्रह के बेस्ड पर हम नहीं कहेंगे।
अष्टम भाव में सूर्य, नेत्र पीड़ा, गुप्त रोग। गुप्त रोग ऐसे होते हैं कि वो जो है किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो उसके ऐसे अंगों का इलाज करता है जो हर डॉक्टर नहीं कर सकता। प्रजनन शक्ति को साइड इफेक्ट देने वाला होता है सूर्य यहां पर किसी भी राशि में। नेत्र पीड़ा, जलन होती है, नाभि से नीचे के रोग। नवम भाव में सूर्य बैठने के बाद आज तक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पछताया हो। अपने भाइयों के प्रति उसका लगाव रहता है, लेकिन भाइयों से विवाद भी रहता है। किस किस राशि में बैठे हैं निर्भर करता है, लेकिन आपके भाग्य को बढ़ाता जरूर है। यहाँ पर आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको सरकार से, या तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो सड़कें बनाएगा, टेलीफोन की खुदाई या रेलवे की और बिजली की, टेलीफोन की, कोई भी आजकल बहुत सारे काम है, सड़क खोद करके तार बिछाना, अथवा सरकारी नौकरी, जज, प्रोफेसर, मतलब सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ जरूर होता है। अगर सूर्य बैठा है तो सरकार से उसका कुछ ना कुछ लेना देना, सरकार से लाभ कमाना। अगर नहीं तो सरकार तो आएगी बीच में, क्योंकि सूर्य है। कुछ लोग बैंक के अधिकारी होते हैं या ONGC के हैं, ऑयल, नेचुरल एंड गैस कमीशन, ऑर्डिनेंस के हों, सेना के हों, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट से लेकर के जहाज की बनाने वाली कंपनियों तक, पानी के जहाज से लेकर के और वायुयान तक, या मिसाइलें बनाने से लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, कॉपर। सूर्य कॉपर का भी प्रतीक है, गुड कंडक्टर। अब यहाँ सूर्य जब बैठेगा एकादश भाव में, जैसे सूर्य के फल यहाँ हैं उससे अधिक ज्यादा यहाँ होंगे, क्योंकि 95% लोग अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, जो अभी बच्चे हैं उनकी तो बात नहीं करता, जो बड़े हैं 40-50 साल से ज्यादा वाले, सब सरकार से लाभ लेने वाले हैं। और ज्यादा मजबूत सूर्य जब होता है तो पेंशन जरूर मिलती है उसको। ये पेंशन का कारक है। पेंशन शब्द उसको मिलती है पेंशन जो सरकार की नौकरी करता है। आइए, इस भाव में सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता है। चाचा ताऊ, भाई भतीजे, उनसे ईर्ष्या, जलन, झगड़े, दीवार पर, जमीन पर छोटे मोटे विवाद और नेत्रों से संबंधित पीड़ा, पैरों में एलर्जी, एक्जिमा, तथा घर से बाहर जाकर के उसका बटुआ खोया जाता है, कोई उसको लूट ले जाता है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर लेता है। झूठ, छल, कपट, फरेब इसी के साथ होता है जिसका 12वां सूर्य है। इसलिए 12वें सूर्य वालों को जब घर से बाहर जाते हैं, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, बाहर यात्रा करते समय अपने सामान को चौकस रखना चाहिए, नहीं तो खोकर के आओगे। अक्सर 12वें सूर्य वाले अपनी हिसाब लगाएं कि उनके कितनी बार मोबाइल गुम हो चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, मोबाइल ज़्यादातर घर से बाहर ले जाता है आदमी, तो वो जो है वैसे भी सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। अब इनकी महादशाओं की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य अगर किस राशि में बैठा अच्छे परिणाम दे रहा, शत्रु राशि में नहीं है, 3, 6, 9, 10, 11 लगन अच्छे फल देता है। चतुर्थ स्थान पर अगर सूर्य है और तो वो सूर्य यहाँ 5 नंबर लिखा है अगर, तो आपको विदेश भी भेज सकता है। अधिकांश रूप से हमने देखा है कि जिनके सूर्य चतुर्थेश होंगे या उनका अंतर प्रत्यंतर होगा और इनके साथ कोई उसका रिलेशन है किसी भी दृष्टि से, तो विदेश जरूर जाता है। और सूर्य का अगर साइड इफेक्ट
देखिए, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आपके शारीरिक दृष्टि से कोई बीमारी है सूर्य की दिशा में अगर, तो सूर्य की उपासना करने का विधान सुनिए। तांबे का लोटा लीजिए, रोज सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, और किसी वृक्ष में आप जल दें या ना दें, तुलसी में रविवार को जल नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको दोष लगता है। और तांबे का लोटा हो और सिर से ऊपर आपका लोटा होना चाहिए, तब आप जल दीजिए। अब दिक्कत क्या है, उपाय हम इसलिए नहीं बताते, फटाफट 50 सवाल एकदम। अच्छा ये बताओ किधर मुंह करना है, लोटा कौन सा लेना है, कहां से खरीदना है। तो हर आदमी बुद्धिमान है, तो इन प्रश्नों को मत उठाना। आप सूर्य को नारायण की पूजा कीजिए, सूर्य का मंत्र पढ़िए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।